जितने चेक दिखाए आज लोगों को दिए। डॉल्फिन बिजनेस ने सबको चेक देते हुए ये नहीं देखा कि कौन गरीब है, अमीर है, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, आदमी औरत है, गांव से कि शहर से है, हर किसी को उसके कमीशन का चेक दिया बिना मांगे। उसके अकाउंट में ट्रांसफर हुआ बिना मांगे। जिसने जितना किया काम, कंपनी ने उसे उतने पे आउट दिए। दोस्तों, मैं आपको ज्यादा में टाइम नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में इतना बताना चाहती हूँ कि हम सब लोग बहुत ज्यादा लकी हैं जो हमें डॉल्फिन जैसा एक ऑनेस्ट, ईमानदार बिजनेस मिला, ईमानदार मैनेजमेंट मिली। क्योंकि दोस्तों, आज आप लोग भी फील्ड में हैं, आप फील्ड में देखते हैं, सुनते हैं, बहुत कंपनी आती है, चली जाती है, बहुत मैनेजमेंट बहुत कुछ करती है, दिखाता कुछ होता है, दिखाते कुछ है और देते कुछ है। लेकिन हम सब लोग, परमात्मा का हमारे ऊपर बड़ा आशीर्वाद है, हम सब लोग बहुत लकी हैं कि हमें एक ऐसी, हम बिजनेस के साथ एक ऐसे डॉल्फिन सिस्टम के साथ ज्वाइन हुए जो सारी चीज जो कंपनी ने दिखाई आज तक दी, ऑनेस्टी के साथ किया। आज तक का रिकॉर्ड है, कंपनी का चेक 1000 का हो, लाख का हो, करोड़ का हो, अभी आज तक ऐसा नहीं हुआ चेक बना और कायम। कंपनी ने आज तक सबका बनाया ही है, सबको बनाया ही है, किसी को भी लॉस नहीं हुआ। अगर किसी ने ज्वाइन कर काम नहीं किया तो भी उसे पैकेज मिला है, कोई भी लॉस में नहीं है डॉक्टर में। पहली चीज, नो वन इज इजी लॉस, कोई भी लॉस में नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर कोई भी लॉस में नहीं है। हाँ, प्रॉफिट वो हमारे अपने हाथ में, हमने कितना अर्न करना है, कहाँ तक पहुँचना है, लखपति बनना है, करोड़पति बनना है, क्या करना है, कितने सपने पूरे करने ये हमारे हाथ में है। मैं आप सबको अपने एक्सपीरियंस से सिर्फ एक ही बात कहना चाहती हूँ, मैं भी आप लोगों की तरह पहले दिन डॉल्फिन बिजनेस को ज्वाइन किया था, मेरे मन में भी डर थे, सवाल थे, होगा नहीं होगा, ये चेक आएंगे या नहीं आएंगे, ये सवाल सभी के मन में आते हैं। लेकिन मेरे पास दो रास्ते थे, मैं काम करूं या ना करूं। अक्सर हर इंसान लखपति करोड़पति बनना चाहता है, हर किसी के सपने होते हैं, हर किसी के परिवार हैं, हर इंसान एक लग्जरी लाइफ चाहता है, कंफर्ट जोन में हर कोई रहना चाहता है। हर कोई चाहता है कि गर्मी है तो एसी होना चाहिए, सर्दी है तो हीटर होनी चाहिए, गाड़ियाँ खड़ी होनी चाहिए बाहर, हमारे अपने बढ़िया सूट कोट पैंट ये सब कुछ, सब हर बंदा लग्जरी लाइफ चाहता है, खुद भी और अपने परिवार को भी देना चाहता है। और ये लग्जरी लाइफ, ये कंफर्ट जोन कैसे मिलता है? बिना पैसे के नहीं मिल सकता। और ये पैसा, आप कोई भी नौकरी कर ले, जरूरतें पूरी होती है, कभी भी लग्जरी लाइफ नहीं मिलती। आप कोई बिजनेस कर ले, आज बिजनेस के क्या हालात है सबको पता है, कितना कंपटीशन है आज, कितना ऑनलाइन बिजनेस हो चुका है, कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, गारंटी फिर नहीं है। लेकिन डॉल्फिन एक ऐसा बिजनेस है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप ऑनेस्टी के साथ सीखते हुए डे बाय डे यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। पहले हजारों, फिर लाखों, लेकिन किसके बनेंगे लाखों? जो लगातार काम करेगा, जिसका ध्यान, जैसे द्रोणाचार्य के बहुत सारे शिष्य थे, लेकिन अर्जुन एक ऐसा शिष्य था जो द्रोणाचार्य की हर बात मानता था। पानी में द्रोणाचार्य एक ऐसा शिष्य था जिसको सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु की एक बात सुनाई थी कि ये पेड़ और ये चिड़िया की आंख। अगर आपने वो सोमवार देखा हो, द्रौपदी का सोमवार, नहीं देखा तो आप YouTube पे दोबारा देखना। एक से एक महारथी थे, जिसमें कर्ण जैसे, दुर्योधन, क्या कोई ऐसा महारथी नहीं था जो सोमवार में ना बैठा। उस समय के जितने टॉप के महारथी थे, धनुषधारी जितने थे, सारे वहां पे प्रेजेंट थे। और जीता कौन? अर्जुन। क्यों जीता अर्जुन? क्यों जीता? क्योंकि उसको सिर्फ अपने गुरु की एक बात सुनाई दे रही थी कि मेरा टारगेट है चिड़िया की आंख। उसका ध्यान कहीं भी नहीं था कि वहां कौन बैठा है, चिड़िया के कैसे पंख हैं, कैसे पेड़ हैं, क्या है। उसको सिर्फ, और देखिए निशाना भी कैसा था, चिड़िया ऊपर थी, चिड़िया की तरफ नहीं देखना था, नीचे पानी की तरफ देखकर आपको निशाना मारना था। सोच के देखिए, चिड़िया की तरफ देखना भी नहीं है, देखना पानी में है, और लगना चाहिए 3 आंखों पर, जबकि चिड़िया की तरफ देखना भी नहीं। कोई छोटा टेस्ट नहीं था। दोस्तों,
डॉल्फिन में करोड़ों रुपए कमाने बहुत मुश्किल भी नहीं है और बहुत आसान भी नहीं है कि हर बंदा ऐसे बने। इतना आसान भी नहीं है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है कि हम अचीव ना कर पाए, इतना मुश्किल भी नहीं है कि हम बन ना पाए। बस बनता कौन है? जो अपना पूरा ध्यान डॉल्फिन की तरफ लगाता है, डॉल्फिन के सिस्टम की तरफ लगाता है। मैंने जब इस बिजनेस को ज्वाइन किया, मन में डर था, सवाल थे, बहुत बातें थी, लेकिन मैंने उस समय कुछ भी नहीं था। मैंने अपने घर, मैंने बहुत बार बताया, हर मंगलवार 3 बजे मैं अपने घर मीटिंग रखती थी। लगातार पूरा हफ्ता मैं लोगों को प्लान देती थी। पहले दिन से ही मैंने प्लान देने शुरू कर दिए थे। जैसे मेरा फर्स्ट लेवल हुआ था, सेकंड लेवल मेरा अपनी आइडिया से हुआ था और मैंने फाइल बना ली थी। अगर आप लोग भी डॉल्फिन से करोड़पति बनना चाहते हैं, अपनी एक लग्जरी लाइफ चाहते हैं, एक कंफर्ट जोन चाहते हैं, तो आप लोगों को भी फाइल बनाकर प्लान देने पड़ेंगे। उल्टे दे सीधे दे, करत अभ्यास करने से ही, प्रैक्टिस से ही सब कुछ हो जाता है। प्लान कितना इजी है आप देखेंगे, आप जब कोशिश करेंगे तब आपको पता चलेगा। पर फाइल की मात्र 5 चीजें हैं और 14 चेक है, सिर्फ 14 चेक, इससे ज्यादा आसान और कुछ नहीं हो सकता। कंपनी ने एक ही सब्जेक्ट दिया, एक सब्जेक्ट का एक ही लेसन और उस लेसन का एक ही पेज, और फिर भी हमें उससे डर लगता है। नहीं दोस्तों, कभी भी कर्म करते हुए डरना मत। हमारा यहाँ कोई दुकान नहीं खोलनी, कोई हमें बार बार पैसा नहीं लगाना, कोई हमें खरीदना बेचना नहीं है, सिर्फ एक कोई पेपर पढ़ के लोगों को सुनाना है। लोग जिनको आप सुनाएंगे ना, वो सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस देखेंगे, आप अपने बिजनेस के प्रति कितने डेडिकेटेड हैं, आपका टारगेट कितना बड़ा है। लोगों ने सिर्फ ये देखना है, और वो चीज़ आपकी जुबान से पता चलती है, आपकी आंखों से पता चलती है, आपके कॉन्फिडेंस से पता चलती है। जब आपका टारगेट होगा कि मैंने डॉल्फिन कंपनी से लखपति बनना है, मैंने आने वाले टाइम में डॉल्फिन कंपनी से करोड़पति बनना है, तो आपकी आवाज निकलेगी। तब आपको कहना नहीं पड़ेगा कि मीटिंग अटेंड करनी है, फाइल बनानी है, क्योंकि फिर आप ये कहेंगे कि मुझे जो जो करना है लखपति बनने के लिए, मैं वो सारी चीजें करूंगा या करूंगी। वो आप अपनी ड्यूटी समझेंगे, एक अपनी जिम्मेवारी समझेंगे। जैसे कोई इंसान अपनी दुकान खोलता है, उसे कोई बोलता है कि भाई दुकान 8 बजे खोलनी है ना, ये माल नहीं है, ये पूरा करना है, कोई नहीं बोलता उसे लगता है ये सारी मेरी ड्यूटी है, मेरे काम है। ऐसे दोस्तों, डॉल्फिन कंपनी में लगता थोड़ा जरूर है, बट ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हजारों के बाद लाखों और लाखों के बाद करोड़ों, और आपका कोई सपना ऐसा नहीं है जो डॉल्फिन सिस्टम पूरा ना कर सके। कोई सपना ऐसा नहीं है। ये बात मैं हर बार बोलती हूँ, और हर बार इतने दावे के साथ इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मैं आपके सामने लाइव एग्जाम्पल खड़ी हूँ, जिसने डर डर के ये बिजनेस की शुरुआत की थी, लेकिन फिर भी किया। परमात्मा का आशीर्वाद लेकर, शुक्र है परमात्मा ने अच्छी बुद्धि दी कि ज्वाइन किया। बोलने वालों ने बहुत कुछ बोला, चलेगा नहीं, आएगा नहीं, बनेगा नहीं, किसी की बात पर ध्यान ना देकर लगातार डॉल्फिन बिजनेस की फाइल उठाकर लोगों को प्लान देने शुरू किए। जिन लोगों ने ना की थी, क्या मेरा कुछ बिगड़ा? ना। क्या मेरा कुछ नुकसान हुआ? ना। वो लोग ना तो डॉल्फिन से लखपति बन सके, ना डॉल्फिन से करोड़पति बन सके। इसलिए जो भी आपको लोग ना बोले, घबराना मत। कई बार हमें गुस्सा आता है, कई बार हमें हिचकिचाहट सी होती है, इसने ना कर कैसे दी, इसने बेइज्जती कैसे कर दी, 4 चक्कर काट लिए, फिर भी पैसे नहीं दिए, फिर भी ना कर दी, फिर भी टाला मटोली कर रहा है। और कुछ तो ऐसे होते हैं जो ना हाँ करते और जो ना करते। सबसे ज्यादा गुस्सा तो उन लोगों पे आता है कि ना तो ये हाँ ही कर रहे हैं और ना ये ना ही कर रहे हैं। इनका करे तो करे क्या, कोई बात नहीं, वो भी मिठे मिठे बने रहते हैं, आप भी मिठे मिठे बने रहो, वो भी मिठे मिठे बने रहते हैं, आप भी दोबारा जाके हाय हेलो करी जाओ, राम राम सलाम दुआएं करी जाओ, जाके दोबारा फिर बताई जाओ, कोई ना कोई वीडियो दिखाई जाओ, किसी ना किसी सेमिनार की, गोवा की कोई ना कोई क्लिपिंग दिखाई जाओ। क्या जाता है? यस, पेशेंस का बिजनेस है, सब्र का बिजनेस है। लगाना कुछ नहीं है, पेशेंस रखनी पड़ती है, सब्र रखना पड़ता है, बार बार लोगों से मिलना पड़ता है, 20% लोगों को 100% पे लाना पड़ता है। लोगों का काम है 100 को 20 पे लाने का, और हमारा काम है 20 से 100 पे लाने का।
कभी घर से नहीं निकला, कभी कुछ नहीं किया। जिसको ये काम आ गया ना 20 से 100 पे लाने का, पेशेंस के साथ बार बार लोगों से मिलने का, समझो वो अनपढ़ होके भी पढ़ा लिखा है। यस वो करोड़पति बनता है। Yes. वो आने वाला डॉक्टर का करोड़पति बनता है। और जिसने ये सोच लिया भाई इसकी हंसी की तैसी, आप भी नहीं करेंगे एग्जाम्पल है ना, इसकी हंसी की तैसी, इसने ना कर कैसे दी, 4 चक्कर कटवा लिए, 2-2 घंटे लगवा दिए, फिर भी ना कर दी। सबर से करना है, पेशेंस रखनी है, मीठे 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 ही सही, कोई बात नहीं। फिर राम राम सलाम दुआएं करके कभी क्लिपिंग दिखाया हो, मेरे का तो चुटकुला सुनाया हो। अब बेचारा 20 पे आ गया, पहले अपने मन को समझा के जाया करो। मैं तो पहले मन समझा के जाती हूँ, भाई बंदा 20 में मिलेगा। जब बंदा पहले अपने आप को समझा लेता है ना, फिर गुस्सा नहीं आता। मैं तो पहले समझा के जाता हूँ भाई बंदा 20 पे है, तो हिंदू तुमने इसको 20 से ना आज 50 पे ले, बस 100 की जरूरत नहीं, 50 पे आ जाए बहुत है। 50 पे आ गया, फिर 2-4 दिन बाद निकलते निकलते 50 पे 80 पे आ जाए बहुत है, 60 पे भी आ जाए तो भी बहुत है। प्रोग्रेस तो हो रही, प्रोग्रेस तो होगी। आप जिससे भी मिलोगे आपका फायदा ही फायदा है, नुकसान कभी भी अप्लाई का नहीं होगा। एक बात ध्यान रखना, नुकसान कभी भी आपका नहीं होगा। जिसको भी आप प्लान देंगे वो ज्वाइन नहीं करता, वो काम नहीं करता, उसका नुकसान होगा, बताने वाले का कभी भी नुकसान नहीं है। मैं ये आपके सामने लाइव बताती हूँ। बहुत लोगों को मैंने प्लान दिए, शुरू में ना कर दिए, कोई बात नहीं, टीम में आए तो ग्रुप में पहले हाँ करते थे तो मुझे कराने पड़ते छठे लेवल, अब मैं एज सीनियर मिलती हूँ। बहुत लोगों का हुआ ऐसे मेरे साथ, एक नहीं कई एग्जाम्पल है। इसलिए एक चीज ध्यान रखना, जब प्लान दो इतनी डेडिकेशन के साथ, इतनी लगन के साथ, चाहे एक प्लान कम दे लो, काम जो करो ना वो 100% करो। काम 50-50% मत करना, 80% भी काम नहीं करना। जो काम करना, जितने प्लान देना, एक कम दे लो भले ही, लेकिन अगर आपने दिन में 5 प्लान दिए ना, एक तो ये चेहरा खिला होना चाहिए। चाहे घर जितना मर्जी बैंड बजा के आए, चाहे जो मर्जी टीम में करके आए हो, जो मर्जी करके आओ, अगले को क्या लेना। आपका जो चेहरा है ना वो ऐसा होना चाहिए, सूरजमुखी खिला हुआ, खिला रहने वाला चेहरा। अरे भाई जो होगा वही दोगे, नेगेटिविटी लेके जाओगे तो बंदा समझेगा नेगेटिव इंसान है, क्या ज्वाइन करेगा। चेहरा होना चाहिए खिला, और दबा के प्लान देना अपना। दबाने का मतलब ये नहीं चक दिया उठे, दबाने का मतलब समझ आना चाहिए, रिस्पॉन्स होना चाहिए उसका, प्लान ऐसा होना चाहिए, खुद ही क्वेश्चन खुद ही आंसर। सामने वाले बंदे को तो बोलने का मौका ना मिले, उसके दिमाग में क्वेश्चन आए और आपकी जुबान से आंसर दे। प्लान ऐसा होना चाहिए, खुद ही आप क्वेश्चन करो और खुद ही आंसर दो। कोई ऐसा क्वेश्चन बचना नहीं चाहिए। 4-5 क्वेश्चन है बस मार्केट में, आपका प्लान ऐसा होना चाहिए कि वो जो 4-5 क्वेश्चन है ना उसके दिमाग में आए और आप आंसर दे रहे हो। ऐसा प्लान होना चाहिए हमारा। पूरे लगन के साथ प्लान दो, कभी भी प्लान को देख के कभी भी मुंह नहीं उतारना। ये ना कहना कि हाय हाय आप दे दो प्लान, 4 अप्लाई में बैठे हो, उसकी तरफ देख रहा, उसकी तरफ देख रहा, पहले ही माइनस, पहले 0 में आ गया। जो उनमें सबसे जूनियर है पहले फाइल लेके एक्टिव हो जाए कि मैंने प्लान दिया। जो सीनियर गया वो पहले एक्टिव हो जाए कि मैंने मोटिवेट करना है। ये बातें किसी को कहने की जरूरत नहीं है। प्लान हमारा बड़ा दमदार है, रिजल्ट बड़े दमदार है। दमदार बनना है हमें। जैसे जैसे हम दमदार बनेंगे रिजल्ट आते हैं। 10 लोगों को प्लान देंगे, 6-7 बंदे कहीं नहीं गए, लेकिन प्लान बढ़िया हो और फॉलो उससे भी ज़्यादा जरूरी। फॉलो बंदे को 85% काम करता है। फॉलो अप चाहे आप 10 बार मिलना पड़े, अगर किसी ने आपको कह दिया ना भी बिजनेस बढ़िया, हाँ, उसे तो छोड़ना ही नहीं बंदे, चाहे 10 बार मिलना पड़े। आपने आलस नहीं करना, आपने गुस्सा नहीं करना कि ऐसी तैसी 4 बार मिली छुट्टी, 10 बार मिलना पड़े भले ही। जब अपने परिवार में आएगा तो अपने जैसा हो जाएगा। मैंने देखे बहुत बंदे 10 बार फॉलो करके आए, उसका फायदा पता क्या हुआ? अब वो भी लोगों को 10 बार फॉलो करते हैं। प्रैक्टिकल है ये। जिन लोगों को 10 बार फॉलो करके ज्वाइन करवाया ना, वो अपनी टीम को फॉलो करने के लिए उन्हें गुस्सा नहीं आता, उन्हें कानून नहीं आती, क्योंकि उन्हें पता है हम भी तो ऐसे ज्वाइन होंगे। इसलिए कभी भी अप्लाई का नुकसान नहीं है, हमेशा फायदा ही है। मैं कहती हूँ
जो बंदा 5 बार करके ज्वाइन कराए वो भी 5 बार मिलेगा लोगों को। इसलिए कभी भी गुस्सा नहीं करना, आपका कहीं कोई नुकसान नहीं। इस बिजनेस में सबसे बढ़िया बात प्रोग्रेस ही प्रोग्रेस है। एक बार 5 साल लगे, दिन रात कुछ नहीं देखना कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, पड़ोसी, रिश्तेदार, टीम, अपलाइन, क्रॉस लाइन, ग्रो लाइन, क्या चल रहा है, आंखें बंद, कान बंद। सिर्फ आपको क्या दिख रहा है? चिड़िया की आंख, सिर्फ चिड़िया की आंख, अपनी प्रोफाइल, अपना बिजनेस, अपना लेवल, और जो अपने लेवल करना है। सपोज आप 6 लेवल के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, आपकी एम है किन किन के 5th 4th कराने हैं और किन किन के 2nd 3rd कराने हैं। बस इस चीजों की तरफ ध्यान देना और किसी चीज की तरफ ध्यान नहीं देना। मैंने 5 साल लगातार ऐसे काम किया। मुझे आज भी कई बार ना, मैं गाड़ी चलाती हूँ, मुझे नहीं पता तो साइड में कौन खड़ा है। लोग बता देते मैडम साइड में आप घर जा रहे थे, ये कर रहे थे। मेरा दिमाग तो सिर्फ एक ही जगह रहता है, काम की तरफ, अपना काम जो मैंने करना है बस उस तरफ दिमाग है। ज्यादा मत थकाया करो ना, इसे चारों तरफ घुमा घुमा के, थोड़ा थकाया करो, बचा के रखा करो। बहुत चीजें करनी है हमने इस दिमाग से, बड़े लोगों के लेवल कराने, ज्यादा नहीं इसको थकाना, सिर्फ काम की तरफ फोकस करना, सिर्फ काम। अगर आपने काम की तरफ फोकस कर लिए, डॉल्फिन आपको क्या देगा आप सोच भी नहीं सकते। मैंने अगर काम को टाइम दिया तो आज डॉल्फिन बिजनेस से मेरा हर सपना पूरा किया, हर सपना। जब पहले चेक आते थे ना, मेरे बड़े बड़े मोबाइल आए थे, सबसे पहले अपने बड़े मोबाइल लेके अपने हाथ में मोबाइल ही सारे पुराने लगने लगे, सारे सूट पुराने लगने लगे। जब पैसा आता है ना, बंदे के पास जितनी मर्जी चीजें हो सारी पुरानी लगने लग जाती है। क्यों? अकाउंट में पैसा जो है सारी चीजें पुरानी लगने लग जाती है। फिर मुझे लगा कि नहीं, फिर मैंने ना पैसा यूज कहाँ किया, थोड़ी जल्दी बता सकती हूँ। मैंने पैसा यूज ऐसी जगह किया कि कल जाके बता सको कि मैंने ये चीजें ली डॉक्टर से। मुझे आज भी याद है 2,80,000 का मेरा चेक आया था, मैंने बड़ा इतना रानी सेट लिया। उस समय रेट था कितना 20,000, उस समय 2,80,000 का रानी सेट, आज सोचो कितने का हो गया। जितना कमाया उसको डबल ही किया है। ये क्यों हुआ? जब इंसान काम ईमानदारी से करता है, परमात्मा का नाम लेके करता है। मैं आज भी कोई काम शुरू करती हूँ ना, बगैर परमात्मा के आशीर्वाद के कुछ नहीं। मेरी फाइल भी खुलती है तो भी भगवान का नाम होता है। क्यों? भगवान ने गीता में अर्जुन को बोला हुआ है कि मैं अपने भक्तों को बुद्धि देता हूँ, बल देता हूँ, विद्या देता हूँ, शक्ति देता हूँ, सब कुछ देता हूँ। जब बंदे के पास बुद्धि नहीं, उसे पता ही नहीं क्या करना है क्या नहीं करना। मैं तो देखती हूँ उल्टा डालती हूँ, फिर पासा सीधा हो जाता है, पता नहीं कैसे हो जाता है। मुझे क्या पता था उस समय कि मैं सेट ले लूं काम आएगा। मैं तो यूं ही ले लिया, समझ नहीं चक्का क्या करना है, मैं कहा चलो सेट ले लो। देखो बिना सोचे डाला, परमात्मा ने कर दिया ना सीधा, करो ना सीधा। इसलिए काम को ईमानदारी से करना, हमेशा काम को ईमानदारी से करना। डॉल्फिन कंपनी ईमानदारी से चलती है, हमारी मैनेजमेंट ईमानदारी से काम करती है। कभी भी लोगों की पैसों की तरफ नजर न डालना, टोकन मनियों की तरफ, ज्वाइनिंग्स की तरफ, कभी भी एलटीपी के पैसों की तरफ, कहीं पे भी एंट्रियां आए साथ के साथ लोगों को फिटे देनी है। सर्विस साथ के साथ, जितनी आपकी सर्विस बढ़िया होगी उतनी आपकी टीम बढ़िया बनेगी। साथ के साथ फिटे, साथ के साथ एंट्रियां लगानी है, साथ के साथ उनके चेक तैयार करने हैं। काम भले ही थोड़ा कर लो लेकिन काम करो बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ, प्रॉपर काम होना चाहिए, एक्यूरेट। लोगों को आपके ऊपर आंख बंद करके भरोसा होना चाहिए कि इस बंदे को जितना मर्जी पैसा दे दो, जो मर्जी दे दो, ये बंदा इधर से उधर नहीं करेगा। आंख बंद करके भरोसा होना चाहिए। भरोसे का बिजनेस है, भरोसे का। इसलिए काम को अपने करना ईमानदारी के साथ, और पहले दिन से सारे काम खुद अपने आप करना, एंट्रियां लगाना, ग्राफ बनाने, अपने देखना, क्योंकि जिसको आएगा ही नहीं वो क्या किसी को कराएगा। खुद पहले दिन से सारी चीजें सीखना कि कैसे कैसे आईडी पासवर्ड से खुलता है। मैंने पहले दिन से किया, मैंने काम को बहुत ऑनेस्टी के साथ किया, परमात्मा ने आज उसका रिजल्ट दिया। जैसे चेक बढ़े, आज भी मुझे याद है मैंने गाड़ी ली थी मारुति सेकंड हैंड, तोड़ने सीखने के लिए और तोड़ने के लिए। गाड़ियाँ शुरू से थी पर सीखी नहीं थी मैंने गाड़ी। उस गाड़ी को चलाया, सीखा, उस गाड़ी से मैंने 1 घंटे का रास्ता तय करना शुरू किया। आज भी याद है जब मैं पहली बार गाड़ी लेके हाईवे पे निकली ना, मुझे लगा यार तो गाड़ी उड़ेगी, मैं उड़ूंगी। ऐसा लग रहा है जैसे गाड़ी भाग रही है, रोड भाग रही है साथ साथ, क्यों पहली बार चलाई है। लेकिन ऐसी चलाई आज तक रुकी।
वो गाड़ी ली, उसके बाद नई गाड़ी ली, शोरूम से निकाली नई गाड़ी, उससे मैंने 2-2, 2.5, 3-3 घंटे के सफर में काम करना शुरू किया। फिर तीसरी गाड़ी ली, अब चौथी गाड़ी ली, अब पांचवी गाड़ी ली। और दोस्तों, मैंने जितनी चीजें टॉपिक से ली ना, उनमें किसी में भी ना कोई पैसा नहीं मिलाया, कोई मायके ससुराल का, रिश्तेदारों का, दोस्तों कोई पैसा नहीं मिलाया। अब मैं क्या तो सकती हूँ, डॉक्टर से ये कमाया, अलग रखो डॉक्टर के पैसों को, नहीं तो घर वाले पूछेंगे क्या काम है, क्या किया बताओ, घर में लगा दो पैसा, कहेंगे करा क्या तुमने, बताओ ना क्या कमाया आज तक, मैं बता सकती हूँ मैंने क्या कमाया। अलग रखे सारे पैसे। फिर उसके बाद फ्लैट लिया, उसके बाद शोरूम लिया। दोस्तों डॉल्फिन आपको सब कुछ दे सकता है, आप सोच नहीं सकते। आज आप सबको पता है मैं फुल मौज करती हूँ, करती हूँ ना मौज, फुल मौज करती हूँ। अभी देख लो 10 दिन लगा के आई, खूब इंजॉय करके आई। मैं कहती हूँ जैसी होली मैंने मनाई ना, मुझे लगता है किसी ने मनाई नहीं। इतने वैष्णव के साथ इतनी आनंदमयी होली, दिल करता है कई बार सबको ले जाके दिखाऊं कि मैं जाती कहाँ हूँ। इतनी, मैं कहती हूँ इतनी बढ़िया होली। और जब सब साथ चलते हैं ना, नंगे पैर पर कर्मा करते थे, छाले पड़े हुए भी पैर दिखाते हो, सारे गोडे सूजे पड़े हैं। लेकिन क्या फर्क है, शौक है मेरा। मेरे पास 2 ऑप्शन थे, गोवा जाना कि वहां जाना। बहुत जिंदगी में गोवा गई, वहां भी मैंने बड़ी बचपन से घूम रही हूँ। मैं प्लेन में लोग आज बैठ रहे हैं, मैं बहुत पहले प्लेन में बैठी, पर मैं कहीं कमी नहीं छोड़ती। क्यों नहीं छोड़ती, मरते हुए ये दुख ना हो कि जिंदगी में ये नहीं किया, फुल फ्लैश करो, 100% करो। लेकिन अब मेरा शौक है कि अब मुझे लगता है आज गोडे चल रहे हैं, आज सेवा कर लूँ, आज परिक्रमा कर लूँ, कल की नहीं पता क्या होना, कल शरीर का क्या होना कुछ नहीं पता। कहीं ऐसा ना हो मरते दम तक ये रह जाए कि हिंदू तूने सारा कुछ कर लिया, परमात्मा का नाम। इसलिए गोवा छोड़कर आज मैं गई, अपने शौक से गई, खूब वहां सेवा करी, खूब वहां परिक्रमाएं करी, जितना मैं वहां लगा सकती थी उतना लगाया। क्यों, परमात्मा ही देना, देने वालों को। आज कोई टेंशन है, मैं ना आती तो एडिंग तो फिर भी होती, क्या होती ना, क्या होती ना। लेकिन कई लोगों के फोन आए, आप यकीन नहीं करोगे, ट्रेन से उठ के अभी तक मैं लेटी नहीं हूँ, जबकि सारी रात की, कल की रात की सब जागी पड़ी हूँ, लेटी नहीं हूँ। लेकिन फिर आप लोगों के बीच में आई, बड़ा अच्छा लगा जब सारे देख के खुश हो। और देखो मुझे मेरे मम्मी रास्ते से फोन करते आए, कहते बेटे इतना बड़ा धाम जाके आ रही है, सबसे पहले ना हमारे पास आ, हमें भोग जरूर खिलाई। कहते जो पहली बार धाम से आए ना, सबसे पहले उससे जरूर मिलना चाहिए, उसके हाथ का प्रसाद लेना चाहिए, कुछ पुण्य मिल जाएगा। लेकिन देखो परमात्मा को मंजूर क्या था, प्लानिंग, विदाउट प्लानिंग सबसे पहले आपके पास आई। सबसे ज्यादा मुझे हमारा प्यार किसके लेकर आया, प्यार, सही बात। और देखो सबसे ज्यादा लड़की सबसे पहले प्रसाद में क्या आप अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं? क्या आप एक लग्जरी लाइफ चाहते हो? क्या आप अपने परिवार, अपने बच्चों को अच्छा सेटल्ड होना देखना चाहते हो? चाहते हो? आपको एक बार डॉक्टर को देना पड़ेगा, एक बार देना पड़ेगा, एक बार दिन रात आपको एफर्ट्स करना पड़ेगा। मैंने अगर दिन रात मेहनत करी, आज आप यकीन करेंगे मेरे बच्चे भी वैसी मेहनत कर, उनको मैंने नहीं किसी को कहा, उनको अपने कैरियर के प्रति इतनी ज्यादा लगन है कि हमें लाइफ में कुछ करना है, कुछ करना है। जो माएँ खाली बैठती हैं, टीवी देखती हैं, उनको अपने बच्चों को नहीं कह सकती कैरियर बनाओ। जो इधर उधर घूमते रहते हैं, इधर उधर फोनों पे लगे हुए, वो अपने बच्चों को नहीं कह सकती कैरियर बनाओ। आज आप देखो बेटा भी मेरा आ रहा है कि मम्मी आप धाम करके आओ, मैं पहले आपसे मिलूंगा, इसलिए मुझे जाना है अभी। तो ये सब कुछ क्यों पॉसिबल हो रहा है, क्यों पॉसिबल हो रहा है? जब डॉक्टर को दिल से किया, ईमानदारी से किया, लगातार किया, आज सारे सपने पूरे किए, तभी आज आराम से घूम रहे। आपके साथ भी होगा, आपके साथ भी लग्जरी लाइफ आएगी,
आप भी अपनी मर्जी से अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे, लेकिन ये कब होगा? जब आप 5 साल कोई क्या कर रहा है इसकी तरफ ध्यान मत दो, कोई क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, इस चीजों की तरफ ध्यान मत दो। परमात्मा ने आप सब, हम लकी हैं कि हमें डॉक्टर जैसा कंसेप्ट दिया है। हम सब लकी हैं, आज हमारे शरीर ठीक है, आज हम ठीक हैं, आज हम 5 साल लगा सकते हैं। जो जितना भागेगा, कंपनी पार्शल नहीं है कि एक को देगी दूसरे को नहीं देगी। मैंने ये देखा है, अगर आप टीम में है ना, आप अपनी अपलाइन से ज्यादा कमा सकते हैं, आप क्रॉस लाइन से, आप अपने सीनियरों से ज्यादा कमा सकते हैं, लेकिन अगर आप भागेंगे तो। इसलिए फाइल को उठा के दिन रात प्लान करो। अब जो प्लान आया ना वो इतना जबरदस्त है जिसमें आप भी कमाएंगे। मैं देख के हैरान हूँ, जब 11 एडीओ का हमने रिजल्ट देखा ना तो मैं खुद हैरान रह गई कि अब तो पैसा इतना ज्यादा बनेगा, इतना ज्यादा बनेगा। एक एंट्री लगती है 4 एंट्रियों में पैसा आता है, एक एंट्री लगती है 4 एंट्रियों में पैसा आता है। इसलिए दिल से करो। आप यहाँ 2500 रुपये लगा के आते हैं, 2500 रुपये थोड़े नहीं है। उसके साथ लेडीज हमारे ग्रुप में ज्यादा है, अपने परिवार को छोड़कर आती है। एज अ लेडी मैं समझती हूँ किस तरह मैनेज करके आते हैं, किस तरह परिवार को छोड़ के आते हैं। बट यहाँ आके सीख के, एक भी बात सीख के चले गए ना, सिर्फ सुन के निकालना मत, सुन के चाहे एक ही बात को अपने साथ गांठ बांध लेना कि आज के बाद मैंने ये ऐसे नहीं ऐसे करना है, आज के बाद मैंने ऐसे करना है, तब फायदा है। खाली इडली खा के फायदा नहीं है, इडली सांभर खा के। हम सीखने आए, इडली सांभर तो घर भी खा सकते हैं चीजों में। हम यहाँ सीखने आए हैं। आपने ये नहीं देखना एलडीसी पे कौन आया कौन नहीं आया, आपने देखना हम आए हैं। हमने 2500 लगाए हैं, हमने सीख के जाना है, हमने अगले महीने तक ये चीज यहाँ तक कंप्लीट करनी है अपनी, ये अपने इम्प्रूवमेंट लानी है, ये अपनी टीम में इम्प्रूवमेंट लानी है। मैं काम ऐसे करती थी, मैं कोई भी मीटिंग अटेंड करती थी ना, मैं अपने आप से कमिटमेंट करती थी, मैं अपने आप में चेंज लाती थी कि मैंने इस चीज को ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे करना है। मैं खुद अपने आप को करेक्ट करती थी, खुद मैं आज तक अपने आप को करेक्ट करती हूँ। जो इंसान अपने आप की गलतियों को देखता है और उसको इम्प्रूव करता है, भगवान भी उसको साथ देता है। जो अपने अहम में रहता है, मानता नहीं, चेंज नहीं करता, परमात्मा उसका साथ नहीं देता। क्योंकि मैंने एक जगह पढ़ा था, कहते जो भी आपके दिल में बात आती है ना, सबसे पहले उसे कौन देखता है? परमात्मा। आप भी नहीं इतना देख पाते, अभी आप सोच ही रहे हैं, परमात्मा को पता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। कहते हैं चित्र, जैसे हम आजकल ना वो लगाते हैं कैमरे लगा देते हैं ना जी। क्यों लगाते हैं कैमरे? ताकि हमें सारा कुछ दिख जाए, बाद में भी दिख जाए कि हाँ यहाँ पे कौन कौन बैठा था, क्या क्या हो रहा था। पहले कैमरे पता कौन से होते थे? यमराज के पास चित्रगुप्त नाम का एक कैमरा है, वो ऊपर से बैठा देख रहा है, हम जो कर रहे हैं वो ऊपर से बैठा दिख रहा है, कैमरा चल रहा है, कैमरा ऑन है। आप कहीं कुंजा में भी छुप जाओ, कहीं भी छुप जाओ, कैमरा ऑन है। कितनी ईमानदारी करी, कितनी बेईमानी करी, कितने प्लान दिए, कितना झूठ बोला, कितना फ्लाइट को चेक बताया, वो सब कैमरे में नोट हो रहा है। और उस जज ने आपको सब कुछ देना है। इसलिए किसी के लिए नहीं, अपने लिए करो 5 साल का, दिन रात एक करो। जितने ज्यादा से ज्यादा लोग मिलते हैं सबको बताओ, प्लान देने से घबराना नहीं, दिन रात प्लान दो। जो भी दिखा फर्स्ट प्लान क्या जाता है, क्या जाता है ना, तो है ही है, क्या पता वही एक शख्स जिसको आप प्लान दे रहे हो आप कहीं से कहीं ले जाओ, और अगर आप नहीं देंगे तो कोई और देगा। फिर प्लान देने के बाद ईमानदारी से एंट्रियां किटे पहुंचानी, ईमानदारी से अपनी टीम के साथ काम करो। जैसी घुटी दोगे वैसी टीम तैयार होगी। पहले दिन से ही अच्छा सिखाओ, अच्छा करो तो आपकी सारी टीम अच्छी ही तैयार रहेगी। पहले दिन से ग्राफ बनाओगे सारी टीम अच्छा ही काम करेगी। मैंने अपने काम को ऐसे किया तो आज परमात्मा ने देखो, चाहे इतना था और उससे बढ़ाया। फ्लैट लिया जितने रेट का था आज ज्यादा का बढ़ गया, दुकान ली, शोरूम लिया, आज जितने का था ज्यादा की बिकेगी ना। मैंने ज्वेलरी ली, जितने की थी वो ज्यादा की बिकेगी ना। ये क्यों हुआ? क्यों भगवान ने बुद्धि दी? अपनी सोच से नहीं बंदा कुछ भी कर सकता। मेरा तो मानना ये है, इंसान सबसे ज्यादा गधा है। गधा को अपने आप को गधा मान को लेता है, इंसान तो ऐसा गधा को गधा भी नहीं मानता और कुछ करता भी नहीं, कुछ करता भी नहीं जिंदगी में।